महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। सर्वप्रथम आज देखो आज गंगा दशहरा है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। तो गंगा दशहरा की सभी प्रेमी भक्तों को, श्रद्धालुओं को श्री गंगा मैया के प्रागट्य उत्सव की, अवतरण दिवस की सभी को अनंत कोटि बधाई।
देखो, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी महाराज के कमंडल से राजा भगीरथ द्वारा देवी गंगा का धरती पे अवतरण दिवस ही गंगा दशहरा कहा जाता है। पृथ्वी पर अवतरित हुई गंगा मैया, उसके पहले गंगा मैया स्वर्ग का हिस्सा थे। गंगा दशहरा के दिन भक्तजन माँ गंगा की पूजा करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, उपवास और भजन करते हैं और गंगा मैया की आरती का आयोजन करते हैं। अच्छा, आज अगर माँ गंगा की पूजा हो, भगवान बड़े प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। तो जिस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई वो ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, क्योंकि कल निर्जला एकादशी है, और जब से प्रकट हुई तभी से गंगा दशहरा। आज के दिन प्रेमी जन बड़े भाव से, प्रेम से मनाते हैं। इक्ष्वाकु वंश के महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हुए और उन्हीं की 9वीं पीढ़ी में माँ गंगा हरिश्चंद्र माँ गंगा का प्रागट्य हुआ। बड़ा विलक्षण प्रागट्य है, अद्भुत प्रागट्य है। अभी तो हम लोग श्री रामचरित्र, क्या कैसी कैसी विलक्षण यात्रा की माँ गंगा ने। भगवान कपिल से सगर के 60,000 पुत्र क्रोध से भस्म हुए। भगीरथ जी के पौत्र अंशुमान, उनके पुत्र महाराज दिलीप, सबने तपस्या की। महाराज दिलीप ने की, महाराज भगीरथ ने, महाराज दिलीप ने। भयंकर वेग, 10,000 वर्ष तक तो भगवान शिव की जटा में ही घूमती रही। चलो, बोलिए श्री गंगा मैया की जय। अभी राम कथा की ओर चलिए। कल निर्जला एकादशी का परम पावन पर्व, बहुत बड़ी काशी एक एकादशी करके साल भर की समस्त एकादशियों का फल जीव प्राप्त करता है, इसमें कोई शंका नहीं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान ने व्यास जी महाराज से एक बार कहा था कि जीव सब कुछ छोड़कर एक तो मेरी शरण आ जाए और दूसरे एकादशी को निराहार रहे, बस ये 2 काम से मेरी प्राप्ति होती है। मानो कोई पाप जन्म जन्मांतर का शरीर में शेष रह सकता नहीं है। सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण और एकादशी को निराहार। अच्छा, बोली काशी महारानी की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। पहले प्रसंग आया कि भगवान के वनवास का प्रसंग है। माँ कौशल्या से विदा लेते लेते श्री जनक नंदिनी भी साथ हो ली। मानो प्रभु को विश्वास हुआ कि श्री सीता जी प्राण छोड़ देंगे
अतः प्रभु ने उनको साथ वन में जाने की आज्ञा दी। लक्ष्मण जी को खबर पड़ी, लक्ष्मण जी भी दौड़ते आए। पहले तो क्रोध में बड़े कड़वे शब्द भी कहे। महाराज दशरथ स्त्री के अधीन है, जो स्त्री के अधीन होता है उसके वचन का विश्वास रखना उचित नहीं है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का अभिषेक करूंगा, राम राज्याभिषेक में जो कोई विघ्न करेगा उसको मारूंगा। मैं धनुष बाण लेकर खड़ा रहूंगा। धनुष पाणिरहं तत्र निहन्याम विघ्नकारिणः। लक्ष्मण जी महाराज खूब आवेश में आकर बोले। प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज को समझाया, तुम क्रोध मत करो। जो कुछ संसार में दिखता है लक्ष्मण वो तो मिथ्या है। यदिदम दृश्यते सर्वम राज्यम देहादिकम चयत यदि सत्यम भवे तत्र आयास सफलश्चते। कोई सत्य वस्तु के लिए प्रयत्न किया जाए तब तो योग्य है। जब संसार में सब कुछ मिथ्या है, कौन राजा है कौन प्रजा है। लक्ष्मण, जीव मात्र काल के मुख में जाता है। संसार के समस्त सुख बिजली की चमक जैसे क्षणिक हैं। यौवन क्षणभंगुर है, मनुष्य काल के मुख में जाता है फिर भी संसार के विषयों को छोड़ता नहीं। सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेंढक जो 2-4 मिनट के लिए, मानो 2-4 मिनट में ही सर्प का ग्रास बनने वाला है, वो भी मक्खी खाने का प्रयत्न करता है। तो लक्ष्मण, संसार का सुख सच्चा नहीं, सत्य के लिए मनुष्य प्रयत्न करे यही उचित है। जो मिथ्या है उसके लिए क्या प्रयत्न करना है। राज्य का सुख तो बड़ा तुच्छ है, राज्य का हिसाब क्या। वन में ऋषि मुनियों का सत्संग होगा, वन में जाने से मेरी माँ राजी होंगी और पिताजी की आज्ञा पालन करके मैं आ सकूंगा। आज धर्म के पालन करने का सुंदर अवसर मुझे मिला है, इसलिए लक्ष्मण तुम क्रोध नहीं करो। क्रोध जैसा कोई शत्रु नहीं, क्रोध से पुण्य का नाश होता है। प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज को उपदेश दिया। लक्ष्मण जी महाराज के प्रभु के चरणों में वंदन करके कहते हैं, आपने मुझको ज्ञान दिया, ठीक है, मैं कुछ करूंगा नहीं, परंतु मुझे अयोध्या में भी रहना नहीं। जहाँ राम है वहीं मैं रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको अकेले वन में जाने दूंगा नहीं, आप मुझको आज्ञा दें। प्रभु तो चाहते थे कि लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहकर सबका रक्षण करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु आज्ञा पालन करो, घर में रहना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज तो स्पष्ट कह दिए, भाई मेरे माता पिता गुरु सब कुछ आप हैं। मोरे सब एक तुम स्वामी, मोरे सब दीन बंधुर अंतरे जान। गुरु पितु मातु न जानऊं काऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया। मोरे सब एक तुम स्वामी, सो आप मेरा त्याग करोगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा, अतः आप मेरा त्याग ना करें। चलो माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ, जल्दी आना। लक्ष्मण जी महाराज माँ सुमित्रा के पास आए। उस समय माँ सुमित्रा सोने की थाली में आरती की तैयारी कर रही थी। तैयारी क्या, अरे राम जी का राज्याभिषेक हुए के पीछे तो राम जी की आरती उतारनी थी ना। तो लक्ष्मण जी ने तो जैसे ही संक्षेप में सब कथा सुनाई, माता सुमित्रा ने हाथ में से थाली फेंक दी और बोल उठी, कह गई, ये तूने क्या किया। पीछे लक्ष्मण जी से कहा, बेटा रामम दशरथम विद्ये माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या मटविम विद्धि गच्छता तेथा सुखम। गच्छता तेथा सुखम। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी जी महाराज ने, गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रसंग,
माता के पास पहुंचे तो, क्योंकि प्रभु ने कहा था ना, मांगो विदा मातु सन जाई, आवहु बेगु बेगी और चलो बन भाई। तो बड़ा प्रसन्न होके गए कि भयउ लाभ बढ़ गई, बड़ी हानि, हानि छूट गई, लाभ हो गया, वन में जाने की आज्ञा हो गई। और जाई जनन पगनायउ माथा, मन रघुनंदन जाने के साथ था। मन तो भगवान श्री सीताराम के साथ है, और तन माता सुमित्रा के पास आज्ञा लेने आया। जब सब कथा सुनी तो गई सहम सुनी बचन कठोरा, और ऐसी मूर्छित होकर गिरी मानो लक्ष्मण जी महाराज को तो लगा कि अब तो अनर्थ हुआ। अब ये स्नेह में आके मूर्छित होंगी, उतने देर में तो राम जी चले जाएंगे। तो मांगत विदा सब है सकुचाई, बड़ा संकोच है, जल्दी विदा तो करो, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। भयभीत है, ज्यादा यहाँ कुछ बवाल बढ़ गया तो राम जी वन निकल जाएंगे, मेरा क्या होगा। उसके पहले आज्ञा तो चाहिए ही, प्रभु की आज्ञा है। पर माता सुमित्रा, समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लखी धुने उसर, पापिनी दीन कुदाव। भगवान श्री सीताराम का रूप, उनका शील, उनका स्वभाव, उनका गुण स्मरण कर करके व्याकुल होती है। अरे कैकेयी, ये तूने क्या किया। सुख के अवसर पर इन श्री सीताराम को तूने दुख का साजबाज सजा दिया। पर धैर्य धारण किया माता ने, और बड़ी कोमल वाणी, बड़ी सहज वाणी, बड़ी सरल वाणी से बोलती है। तात तुम्हारी मातु में देही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ। हे तात, हे बेटा, तुम्हारी माता वैदेही है आज से, और पिता राम है, और ये दोनों हर तरह से वात्सल्य और प्रेम को लुटाने वाले हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। राम वन में है तो वन में ही अयोध्या है। क्यों? अरे जहाँ सूर्य होता है वहीं तो दिन होता है, जहाँ सूर्य नहीं वहाँ दिन तो होता नहीं। तो अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, और जो पैसे राम बन जाए, अगर से सीताराम बन को जाते हैं तो बेटा अवध तुम्हारे काज कछु नहीं, अयोध्या में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्योंकि राम जी तो, माता सुमित्रा कहती है, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। वो तो सबके प्राणों के प्राण हैं, सबकी आत्मा के आत्मा हैं, स्वार्थ रहित सब पर दया और प्रेम रखने वाले हैं। और पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाते। संसार, माता सुमित्रा देखो कितनी तत्व की बात कही, कितनी विलक्षण वात्सल्य में सहज ये बात कह दी। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। संसार में जितने संबंध हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, जितने पूजनीय संबंध हैं, उनको भी ले लो, गुरु का भी संबंध ले लो, साधु ब्राह्मणों का भी संग ले लो, सब मानिए राम के नाते। उन संबंध का सुख तो राम जी है, क्योंकि सब में तो वो राम जी है। घट घट में वो ही रम रहा, वो ही विश्व का भगवान है। घट घट में वो ही, अगर राम जी ना हो, परमात्मा ना हो, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, या कह लो ज्ञानियों की दृष्टि में आत्मा साक्षात परमात्मा ही है। तो सब में तो वही परमात्मा है। अलग अलग संबंधों में आके वो अलग अलग सुख देते हैं, आनंद देते हैं।
राम जी तो आनंदम के आनंद आता है। अरे जो आनंद को आनंदित कर दे उन्हीं राम से तो सारे नाते हैं। वो ही भीतर ना हो तो क्या है संसार में? कुछ नहीं है। अस जिय जानि संग बन जाहू, ले हुतात जग जीवन लाहू। हे लक्ष्मण, ऐसा जानकर वन में जाओ और अपने जीवन संसार में जगत में अपने जन्म का लाभ प्राप्त करो। तुम तो सौभाग्य के पात्र हो गए, सौभाग्य भाजन हुए। मैं तुम्हारी बलिहारी जाऊं क्यों? जो तुम्हारे मन छाड़ी छलु कीन राम पद ठाऊं। मैं देखती हूं तुम्हारे हृदय में श्री राम के प्रति निश्चल निष्कपट निर्मल प्रेम है। तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी सौभाग्य है। कैसे? पुत्रवती माता कौशल्या कह रही है, माता सुमित्रा कहती है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाझे भली बादे बेयानी, राम बेमुख सुत ते हित मानी। राम बेमुख। माता सुमित्रा कहती है, बेटा पुत्रवती जुवती जग सोई। वही स्त्री, वही युवती पुत्रवती कहलाने योग्य है, मन उसकी संतान है। रघुपति भगत जास सुत होई, जिसकी संतान इन रघुवर रघुनाथ इन राघव की भक्त हो, उसी की कोख धन्य है। और नहीं तो फिर तो बाजे ही रहना अच्छा है। भली बादी ब्यानी, वो तो व्यर्थ ब्याही है। देखो पशु, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, बैल हो, ये जब जन्म देते हैं जीव को तो कहते ना गाय ब्याही है, बकरी ब्याही है। माता सुमित्रा कहती है, जिसकी संतान भगवत भक्त न हो तो फिर तो बादी ब्यानी, ये भी नहीं कह सकते कि वो ब्याही है। क्यों? अरे पशु होता है, किसी के काम आता है, पर भगवान किसी राम विमुख सुत ते हित मानी। यदि कोई स्त्री भगवत विमुख की माता हो और उससे उस भगवत विमुख संतान से सुख की कामना करती हो तो हाय हाय उसके भाग्य पर, दुर्भाग्य पर। मानो माता कहती है, संतान हो तो भगवत भक्त हो, वही जननी जननी है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। भगवान के भक्तों की बड़ी महिमा गाई गई है। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी महाराज को वैष्णवों की महिमा सुनाती है। मार्कंडेय ऋषि महाराज दिलीप से कहते हैं एक प्रसंग में, सन्मुखम ब्रजमानस्य वैष्णवा नाम नराधिप, पदे पदे यज्ञ फलम प्राहु पौराणिका तुझा। भगवान का कोई भक्त आवे, मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, और भगवान का भक्त आवे और उसके दर्शन के लिए, अभ्युत्थान के लिए एक एक पग चलकर जो उनके स्वागत के लिए आगे जाते हैं, उनको एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और नहीं तो 10 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो भगवत भक्तों के अभिनंदन में, स्वागत में आगे बढ़कर प्रसन्न चित्त नहीं जाते हैं, उनका 10 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। समीपे तिष्ठते यस्य अंतकालेपि वैष्णव गच्छते परमम स्थानम यद्यपि ब्रह्मार भवेत। कोई ब्रह्मा मान लो बड़ा पापी है, गुरुस्त्रीगामी है, मदरापान करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भ के बालक को मारने वाला, ऐसा कोई बड़ा भारी ब्रह्म हत्यारा हो, और यदि उसको मरते समय अंतकाल में सौभाग्यवश किसी भगवान के भक्त का दर्शन मिल जाए, और मान लो ऐसा दर्शन मिल जाए कि मस्तक पर तिलक हो, तो फिर क्या पूछना है। वैष्णव का दर्शन हो जाए वैष्णव का, यमदूतों को मार पीट के भगवत धाम चला जाता है।
कितना भी बड़ा पापी जीवन भर रहा हो, अंत काल में यदि भगवान के भक्त का दर्शन हो जाए, यमदूतों को मार पीट के भगवत धाम चला जाता है। किन दानेर तपोर भैरवा यज्ञ च विविधि कृतैः सर्वं संपद्यते पुंसाम विष्णु भक्ताभिभूषणात्। भैया चाहे जितना यज्ञ दान तप जप व्रत तीर्थ कर लो, भगवान के भक्त की पूजा की बराबरी कोई कर नहीं सकता। करोड़ों करोड़ों करके लाद लो, बोझा है पुण्य का, कर्म का बंधन, आगे की व्यवस्था। भगवान के भक्त को एक मुट्ठी अन्न खिला दो, परलोक में जाके सुमेरु पर्वत से बढ़कर एक मुट्ठी अन्न होता है, एक मुट्ठी अन्न। श्रद्धया दत्तमन्नम च वैष्णवा अग्नि च सुजरयति तदन्नम मेरु न तुल्यम भवते च दिने दिने। श्रद्धा के साथ, इस भाव से कि भगवत भक्त है, हमारे घर पधारा है, कहीं मिला है, कुछ सेवा बननी चाहिए। सबसे पहली सेवा होती है अनुकूलता को प्राप्त करना। लोग समझते नहीं है। खूब भोजन करा देना, फूल माला पहना देना, खूब लंबे लंबे दंडवत लगा लेना, सबसे पहली सेवा है प्रधान। पहली का अर्थ है पहली दूसरी तीसरी नहीं, प्रधान। भक्त की अनुकूलता प्राप्त करना। श्रद्धया दत्तमन्नम च, बड़ी श्रद्धा से बड़ी निष्ठा से किसी वैष्णव के मुख में एक अन्न, एक मुट्ठी डाल दिया जाए ना, एक मुट्ठी अन्न, वो दान परलोक में सुमेरु पर्वत से की भी बराबरी कर नहीं सकता। तदन्नम मेरु न तुल्यम भवते च दिने दिने, बल्कि मेरु पर्वत की तो बराबरी नहीं करेगा, और दिनों दिन बढ़ता ही जाता है परलोक में। इतनी भगवान के भक्तों की दर्शन की, स्वागत की और उनको कुछ पवाने की महिमा है। आज तो गंगा दशहरा है। गंगा सागर सहस्त्राणी द्वारिका नाम शतैरपि एवं तीर्थादिकम पुण्यम शतां पादोदकम पिबेत। 1000 बार गंगा सागर हुआ, 100 बार द्वारिका हुआ, और जितने भी तीर्थ आदि पुण्य हो सब करया, फिर भी वो भगवान के भक्त के चरणामृत की बराबरी कर नहीं सकता। पद्म पुराण में महर्षि पुलस ने पितामह भीष्म से कहा था, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतांक राजन विश्वासो नैव जायते। महर्षि पुलस्त कहते भीष्म जी महाराज से, भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में और भगवान के भक्तों में ये 4 बातें हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतांक राजन विश्वासो नैव जायते। विश्वासो नैव जायते। भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में और वैष्णवों में जिसका पुण्य कम होता है ना, उसको विश्वास नहीं होता, उसको विश्वास नहीं होता। एक जगह आया, भक्त्या भुनक्ति नैवेद्यम शालिग्राम शिलार्पितम कोटिम मखम स लभते फलम शत सहस्रशः। वैष्णवों की महिमा में भगवान को जो भोग लगा के प्रसाद पाते हैं प्रेमी लोग, भक्त लोग, उसकी कुछ महिमा है। शालिग्राम को भोग लगाया, शालिग्राम भगवान को भोग लगाया, तुलसी दल छोड़ के, और भोग प्रसाद को पा लिया। क्या महिमा है? कुछ महिमा है। अरे भैया, भक्त्या भुनक्ति नैवेद्यम शालिग्राम शिलार्पितम कोटिम मखम स लभते फलम शत सहस्रशः। भगवान श्री शालिग्राम को भोग लगाकर प्रसाद पाने की क्या महिमा है, क्या कहा जाए। अरे करोड़ों यज्ञ कर लो, उस करोड़ों यज्ञ को 100 गुना कर लो, फिर भी भगवान शालिग्राम जी को अर्पित भोग की बराबरी वो पुण्य कर नहीं सकता। माता सुमित्रा वैष्णवों की महिमा सुनाती है। पुत्रवती जुवती जग सोई,
अच्छा, एक जगह है भगवान शंकर से माँ पार्वती ने पूछा कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आराधना किसकी है? उन्होंने कहा नारायण की। माँ पार्वती ने पूछा नारायण से बढ़ के भी कोई आराधना है? हाँ। किसकी? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु राधाधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। तदीया कहते भगवान के भक्तों को, उनके अनुचर सेवक। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु राधाधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान शिव कहते हैं जितने प्रकार की शास्त्रीय आराधनाएं हैं उनमें सबसे बढ़कर भगवान नारायण की आराधना है। तो उनसे बढ़कर किसकी है? भगवान के भक्तों की है। भगवान भक्तों की आराधना उनसे भी बढ़कर है। देखो वैष्णव अपराध किया था रावण ने, विभीषण जी को लात मारी। भगवान शिव ने माता पार्वती से तब भी कहा था साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कर हानि। साधु की भक्त की अवज्ञा, अपमान, तिरस्कार, सब मंगल कल्याण नष्ट हो जाता है। जब विभीषण जी चले तो सबकी आयु लेकर चले। देहु जन खोर मैं रघुवीर शरणव जाओ देहु जन खोर राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तो। मैं तो शरण जा रहा हूं, दोष मत देना। सबकी आयु लेकर गए थे। इसलिए भैया दुर्लभो मानुषो देहो दो ही देह नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और देही नाम क्षणभंगुर, एक तो शरीर अतिशय दुर्लभ और जो शरीर मिला उसमें आयु का कुछ पता नहीं। क्षणिक क्षणभंगुर शरीर, पता ही नहीं कब है कब नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो, एक तो शरीर दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, और देहिनाम क्षणभंगुर, उस पर से जो शरीर मिला उसका भी कुछ पता नहीं। तत्रापि दुर्लभम मन्ने, इस सृष्टि में आकर, जगत में आके वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के भक्तों का दर्शन तो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। दर्शन की महिमा, चरणामृत की महिमा, भक्तों को भोग पवाने की, प्रसाद पवाने की महिमा। अब तो वैष्णव महिमा ही चल रही है भीतर। एक लौकिक प्रमाण बताते, पितृगोत्रण यथा कन्या स्वामी गोत्रण गोत्रिका। ये तो होता ही है। कन्या का जब तक विवाह नहीं हुआ पिता का गोत्र उसका गोत्र होता है। विवाह होने के पश्चात दान, कन्यादान हो गया। फिर पितृगोत्रण यथा कन्या स्वामी गोत्रण गोत्रिका, फिर उसके पति में उसका गोत्र हो जाता है, उस गोत्र की हो जाती है, गोत्र बदल जाता है, परिवार बदल जाता है। ऐसे ही कृष्ण भक्ति मात्रेण अच्युत गोत्रण गोत्रिका। भगवान श्री सीताराम, भगवान श्री राधा श्याम की भक्ति करने से कृष्ण भक्ति मात्रेण अच्युत गोत्रण गोत्रिका, जीव का गोत्र ही अच्युत गोत्र हो जाता है। और कलयुग में जो भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, कलौ भागवतम नामो यस्य पुंस प्रजायते जननी पुत्रवती तेन पितृणाम च धुरंधरः। इस कलयुग में जो भगवान के भक्त हैं उनकी महिमा क्या गाई जाए। उन्हीं की जननी वस्तुतः जननी है, उसी ने जना है। जननी पुत्रवती तेन, और पितृणाम च धुरंधरः, उसके पिता महान धर्मात्मा है। घोर कलयुग में जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं की माता यथार्थ में पुत्रवती है और पिता महान धर्मात्मा है। स्वर्गे शितेषाम पित्रोपि धन्य येषाम कुले वैष्णव नाम देयम। ऊपर क्या है? हाँ, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन। स्वर्गे शितेषाम पित्रोपि धन्य येषाम कुले वैष्णव नाम देयम। भैया वो कुल पवित्र हो गया, वो जननी कृतार्थ हो गई, ये पृथ्वी भी उसको पाकर सौभाग्यवती हो गई। कैसे? जिसका मन मोक्ष मार्ग पर आकर भगवान में लीन हो गया, जो भगवान का भक्त हो गया। पुत्र हो जाए तो 21 कुल तर जाए, और कन्या, स्त्री, युवती कोई भी हो,
वो भक्त हो जाए तो विष्णु भक्ति करुत्या कुल में कुम तरम शतम, वो 100 कुल का 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। 100 नहीं, कुल मेको एको, कुलम एको तरम शतम, 101 कुल को तार देती है। दुर्लभो वैष्णवी नारी दुर्लभो विप्र वैष्णव, ब्राह्मण का वैष्णव होना दुर्लभ है, कन्या का, स्त्री का, नारी का वैष्णव होना बहुत दुर्लभ है। इसलिए रामचरितमानस में माता सुमित्रा ने वनवास के समय जो लक्ष्मण जी से कहा, पुत्रवती जुबती जगसोई रघुवर भगत जास सुत होई अन्नत रुबाज, फिर तो वो ज्याई नहीं ब्याई है, इससे अच्छा तो बांझ ही रहती। राम विमुख सुतते हितमानी, क्योंकि पशु का, जानवर का अंश हो तो मनुष्य के काम तो आता है परिश्रम करने कराने के, पर मनुष्य का जाया तो व्यर्थ है अगर वो भगवत भक्त नहीं हुआ। तस्य माता महाभागा पिता तस्य महाकृति, क्योंकि माता सुमित्रा कहती है भूरि भाग भाजन भयऊ मोहि समित बल जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलु कीन राम पद ठाऊं। इसलिए तस्य माता महाभागा पिता तस्य महाकृति जनार्दन परद्वंदम हृदय एन धारेत, जिन भक्तों के हृदय में प्रभु के चरण कमल विराजते हैं, अरे उसकी माता महाभागा है, पिता महान धर्मात्मा है। हृदय में भगवान के चरणों को धारण करके डूब जाए जीव, उसी में लीन हो जाए। वैष्णवे वैष्णवम धर्मम यो ललाति द्वित्तमो सो सागर पृथ्वी दानम तत्फलम लभते अधिकम। किसी वैष्णव को वैष्णव धर्म दे देना बड़ा भारी लाभ भी है। गुरु को ऐसा चेला मिल जाए जो पक्का चेला हो। गुरु को चेला बनाने का एक ही तो भाव है, भाई तू पार हो जाए, 2-4 और खींच ले, चल मत खींच, पार हो जा, काम पूरा हो गया ना, गुरु शिष्य का संबंध पूरा हो गया। तो वैष्णवे वैष्णवम धर्मम, किसी भक्त को भगवान नाम दे देना, यो ललातित वित्तमो सो सागर, संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण समुद्रों के साथ दान करने से जो फल होता है ना, एक वैष्णव को वैष्णव मंत्र वैष्णव नाम देने से उतना फल होता है, उससे बढ़कर फल होता है। स सागर पृथ्वी दानम तत्फलम लभते अधिकम। मनु गुरु जी ने लाख चेला बनाया, वो ये कभी लग गया ना ईमानदारी से, मन क्रम बचन चरण रत होई, मन क्रम बचन, तो कृपा सिंधु भगवान भी उसका त्याग नहीं कर सकते। कृपा सिंधु परिहरे की सोई। तो वैष्णवे वैष्णवम धर्मम यो ललाते उत्तम। गोपाली माई थी, वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने गई, वैष्णव हो गई थी। कथा सुनने जाती थी, धरौरा गांव है बगल में, वात्सल्य ग्राम के बगल में। महाराज से नाम, अच्छा पहले आती तो खूब झनर झनर पहन के आती, वो साधु बैठ के कथा सुनते थे। आती और आगे बैठती तो विक्षेप, देखो कितना विक्षेप होता है। माता लोग आते खूब झनर झनर पहन के, झनर झनर आवाज़, तो सब घूम के देखेंगे भाई कौन आया, हवा के आगे बढ़े, अरे पीछे बैठ जाओ ना कहीं धीरे से चुपचाप, कथा ही तो सुनना है, काहे किसी को विक्षेप करो। बड़े मुश्किल तो कुछ क्षण के लिए मन भगवान की ओर जावे, उसमें भी विक्षेप करो, ये तो उचित ना है। गोपाली माई वैष्णव हो गई। बाबा हंसदास जी तो वैष्णव नहीं थे, बड़ी परेशान रहती कि अपने पति को कैसे वैष्णव बनावे। अच्छा वैष्णव भी हुई तो कैसे हुई, छनर मनर खूब पहन के आती साज सज्जा से। साधुओं को विक्षेप होता। एक दिन महाराज कथा सुना रहे थे, उसी में लपेट लिया उनको। कथा के प्रसंग में धीरे से सुना दिया, भूषण बेचो संत जिमाओ, यह तन पाप को ढालो, ये सब भूषण बेचो और संतों को खिला दो। सीधा नहीं कहा, कथा में सुना दिया है।
भूषण बेचो संत जमाओ, यह तन पाप को ढाड़ो, और नहीं तो जन्म जन्म गदैया होवे, राम भजोरी राणो। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। माता गोपाली बाई को बात लग गई, सब आभूषण उतार दिए, बिल्कुल सादी सी एकदम सादी सी सहज कोई साड़ी पहन के आती, पीछे चुपचाप बैठ के कथा सुनती। बात जम गई, नाम ले लिया महाराज से। अब पति तो भैया लगे वैष्णवों से विमुख है। बाबा हंसदास जी महाराज बड़ा नाम हुआ आगे चल कर, बिहारी जी का दर्शन करने आ रही थी गोपाली बाई। ये मंदिर है ना रंग जी का, लाला बाबू का सुना हुआ हम लोगों ने सबका नाम, कलकत्ते के थे बड़े रईस, जब आए थे वैसा वैराग्य था प्रखर। तो वहाँ पे व्यवस्था का काम देखते थे बाबा हंसदास जी महाराज। तो बाजार में बैठे थे कुछ लोगों के संग, देखे कि भाई धर्मपत्नी तो जा रही है, बिहारी जी चलो आज हम भी चले। तो बिहारी जी महाराज में माताओं का घेरा थोड़ा आगे लगा रहता है, पुरुष लोग पीछे खड़े होते हैं। तो माता गोपाली बाई तो आगे खड़ी थी, वो ठीक गोपाली बाई माता के ठीक पीछे खड़े थे बाबा हंसदास जी। तो गोपाली माई बिहारी जी से कहती, कुछ अपना दिल का दुख सुना रही थी, रो रही थी, कलप रही थी। कहते कहते उन्होंने बिहारी जी से कहा, हे बिहारी जी, जोर जोर से। अरे एक बार बिहारी जी का दर्शन कर, बगल में एक माता जी थी, वो इतना हल्ला कर करके बात करती बिहारी जी से। हम कहे भैया ये तो किसी और को दर्शन ही न करने थे, कोई भावल न लड़ा रहे थे। सारी बात, एक एक बात, शाम को क्या हुआ, रात को क्या हुआ, क्या खाए, क्या आफत चल रही है, नहीं चल रही है, वहाँ जाना पड़ा, तुम्हारी वजह से ये हुआ वो हुआ, तुम ये नहीं देखे वो नहीं देखी, मेरी ये सारा चिट्ठा। बगल में खड़ी थी वो मैया, कोई मतलब नहीं, हिलती जाती, रोती जाती, बोलती जाती बिहारी जी को। तो गोपाली माई भी वैसे ही बोल रही हो। तो गोपाली माई के पीछे ठीक बाबा हंसदास जी थे, उनको पता नहीं था, वो तो बोलते बोलते बोल गए कि हे बिहारी जी महाराज, या तो मेरा पति वैष्णव हो जाए या मर जाए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हाँ सीधी बात, दो टूक बात। बिहारी जी तो सबकी सुने, अरे बिहारी जी तो कब सुने तो सुने, पर बाबा हंसदास ने जब ये बात सुनी, क्योंकि ये बात कहते कहते मैया को थोड़ा आवेश आ गया, वाणी बड़ी तेज निकली, हे बिहारी जी मेरा पति या तो वैष्णव हो जाए, आपका भगत हो जाए, या तो मर जाए। बाबा हंसदास को बात दिल पर लग गई, अरे राम राम ये क्या लीला है। पीछे वो भी वैष्णव हुए, बरसाना में वो भजन करते थे, गोपाली भाई यहाँ गिरिराज में भजन करती थी। चलो तो माता सुमित्रा वैष्णवों की महिमा, पुत्रवती जुगति जब सोई, भर रघुवर भगत जात सुत होई, अन्न तरु बाँझ। वो आया ना, गरल सुधारि पुकर हिमताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई, भक्त पर भगवान की कृपा हो जाए। कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ स ईश्वर। चलो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग प्रसंग पर आवेंगे। महाराज तो माता कल्याणी लक्ष्मण जी को कि अब श्री राम ही तेरे पिता हैं और श्री सीता जी तेरी माँ हैं, तू माता पिता के साथ वन में रहना, मेरी आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है, फिर भी आज्ञा की आवश्यकता है तो राम को कहना मेरी आज्ञा है। देख बेटा श्री जानकी बड़ी कोमल है, ऐसी सेवा करना किसी सीताराम जी को तनिक भी परिश्रम न हो। हे बेटा तुमको सब प्रकार का सेवा का लाभ देने के लिए ही श्री राम वन में जा रहे हैं, तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछुनाई। भीतर से महाराज दशरथ महारानी कैकेयी का जो क्रोध है उसको निकाल दे। तेरा सौभाग्य है कि राम जी वन में जा रही हैं और अकेले तुझे से सीताराम जी की सेवा मिलेगी। सकल सुकृत कल फल एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। समस्त पुण्यों का, समस्त साधनों का महान फल है भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह। सकल सुकृत कर फल एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। इसलिए हे लक्ष्मण, राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने हो इनके बस हो। स्वप्न में भी कोई राग मन अयोध्या की याद ना आवे, कोई रोष ना हो, कैकेयी की तुझे याद ना आ जाए,
कोई ईर्ष्या ना हो महाराज दशरथ से, बड़ा कोमल, और सब मोह यही त्याग के, और सपने में भी इनके बस मत होना। तो लक्ष्मण जी ने सोचा स्वप्न में बस ना हो तो कैसे बस चलेगा हमारा कि स्वप्न में भी ना हो। बोले सोई मत 14 साल। लक्ष्मण जी महाराज सोचे अब वन में जाके 14 वर्ष हम सोएंगे ही नहीं, निद्रा लेंगे ही नहीं। बोले श्री लखन लाल जी महाराज की जय। बेटा तुझको हर तरह से बड़ा आनंद है जंगल में, क्यों? संग पितु मातु राम सिय जासु। अरे भगवान श्री सीताराम जिसके माता पिता होकर साथ में हो, उसको जंगल में बड़ा आनंद है। तो देख बेटा, उपदेश तो ये है कि जेहि न राम बन लहै कलेश। श्री सीताराम को कोई कलेश, कोई परिश्रम हो ही ना वन में, बस यही करना 14 वर्ष तुम, वही उपाय करना। उपदेश यह ते जहि दात, उपदेश यह जहि तात, तुम्हारे राम सुख सुख पावहीं। उपदेश यह जहि तात, जहि तात तुम्हारे राम से सुख पावहीं। पितुमा तो प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख देई, आयुष दीन पुन आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। माता कहती मेरा तो यही उपदेश है, किसी सीताराम वन में तुम्हारी सेवा से सुखी रहे, वो सुखी हो, तुम उनको सुखी करने जाओ। और घर परिवार माता पिता इनका अयोध्या का सुख स्वप्न में भी याद मत करना। गोस्वामी जी कहते हैं उन शेषावतार अनंत अवतार भगवान शेष को, लक्ष्मण जी महाराज को माता सुमित्रा शिक्षा देकर, आज्ञा देकर और फिर आशीर्वाद देती है। क्या आशीर्वाद देती है? रति हो अबिरल अमल। श्री सीताराम के श्री चरणों में तेरा जो प्रेम है ना, वो अविरल हो, निरंतर बहता ही रहे, एक क्षण को रुके ही ना, अविरल। और अमल, जिसमें कोई मल ना हो, अपना सकामता ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, अपने सुख की कोई कामना ना हो। अविरल और अमल। सिय रघुवीर पद नित नित नहीं। श्री सीताराम के चरणों में नित्य ही तुम्हारा प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। माँ का वाणी, माँ के वचन सुनकर बड़ा प्रणाम करके तुरंत भगे। तो भगे भी ना तो चले तुरंत संकित हृदय, भीतर शंका इतनी तेज भगे प्रभु श्री राम की ओर। क्यों? कहीं उर्मिला जी बीच में ना आ जाएं, फिर तो भयंकर बाधा पड़ेगी। ऐसे भागे। क्यों? श्री जनक नंदिनी तो पीछे लग गई हैं। लक्ष्मण जी विराजते हैं, कहीं उर्मिला जी बीच में ना आ जाए, उनको खबर न मिले, भागो। गोस्वामी जी कहते हैं माँ तो चरण सिर नाई, चले तुरंत संकित हृदय। भीतर हृदय में बड़ी शंका है, बड़ा भ्रम हो रहा है, कहीं वो कोई बाधा न डाल दे। जल्दी चलो, सिर उठाओ ही मत, सिर झुकाकर नीचे ही दौड़ते चलो, भाग चलो। ऐसे पुत्रवती और सौभाग्यवती स्त्री माता सुमित्रा कहती भाई वो तो वही है जिसका पुत्र राम जी का अनन्य सेवक हो। अरे पशु पक्षियों की स्त्रियां भी तो अनेक बालकों को जन्म देती है, अनेक संतानों को जन्म देती है, पर वो पुत्रवती या सौभाग्यवती तो नहीं गिनी जाती है कभी। लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए। अच्छा एक बात है, खास बात, लक्ष्मण जी भागे तो, पर इतने में ही लक्ष्मण जी की वो धर्मपत्नी उर्मिला जी वहां गई। क्या उनको पता नहीं है? वो तैयार नहीं है, वो प्रतीक्षा में नहीं है, वो भी तो थाल सजाए खड़ी है आरती की, तिलक करने को, आरती उतारने को। पर लक्ष्मण जी तो पहले ही डरे थे, वो वहां आई थी। लक्ष्मण जी तो पत्नी की ओर सीधी नजर भी नहीं डाले। उर्मिला जी महान पतिव्रता थी, वो समझ गई इनको भय है, मुझे साथ ले जाने में मेरे पतिदेव की इच्छा नहीं है, और मेरे पतिदेव की इच्छा ही मेरी इच्छा है। ये तो राम जी की सेवा के लिए जा रहे हैं, और मैं साथ जाऊंगी तो निश्चित रूप से कदाचित विक्षेप हो गई, मुझे विक्षेप करना नहीं है। उर्मिला जी ने मन से ही पतिदेव के चरणों में बंधन किया। लक्ष्मण जी एक भी शब्द नहीं बोले, जल्दी से रघुनाथ जी के पास पहुंचे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनिय तास गुण ग्राम, जास नाम अग खग बधिक।
सुनने योग तो भगवान के चरित्र हैं, भगवान की लीला कथाएं हैं। सुनने योग और कुछ हो नहीं सकता, कुछ है नहीं। इससे बढ़ पुण्यतम, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है भगवान के चरित्रों को श्रवण करने से। और लक्ष्मण जी गए कहाँ गए? गए लखन जहाँ जानकी नाथु, और भे मन मुदित पाए प्रिय साधु, बंदे राम सिए चरण सुहाए। जाकर प्रणाम किया भगवान श्री सीताराम के चरणों में, बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए, आनंद में मर गए। हरिशरणम, बड़ा आनंद हुआ। तो आज लक्ष्मण जी तो भाई चरणों में ही पड़े रहे भगवान श्री सीताराम की, और आनंद मनाते रहे। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोलकर हम लोग वाणी को विराम दे दिया। लखनलाल तो श्री चरणों में ही पड़े रहे। बोले श्री राम राजा सरकार की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय दशरथ के राज दुलारे, जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय गुरु महाराज, जय हो। जय श्री राम जी, जय श्री राम। जय हो सीताराम।